हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है और आधी कटोरी यहाँ पर बेसन लिया है और 1 कटोरी यहाँ पर मूंग का मोगर लिया है, यानी कि बिना छिलके की मूंग की दाल ली है, जिसे हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मखाने लिए हैं 1 कटोरी, थोड़ी सी खसखस ली है 2 से 3 चम्मच और 2 से 3 चम्मच ही पम्पकिन सीड्स लिए हैं। यहाँ पर नारियल पिस लिया है, मैंने ग्रेट कर लिया है और 1.5 कटोरी शक्कर का बूरा लिया है और यहाँ पर 1 कटोरी घी लिया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता को इस तरह से लच्छेदार काट लिया है। आप चाहें तो इसे दरदरा कूट भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम मूंग की दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से जार में इसको डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से आटा मिल जाता है, तो इसे हम छान लेंगे। थोड़ा सा मोटा रहता है इस तरह से ग्राइंड करने पर। तो यहाँ पर ये दाल 1 चम्मच दाल बचती है, जब भी आप दाल बनाएं तो उसमें ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आटा हम बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही हेल्दी डिश है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये डिश लड्डू। तो यहाँ पर 1 कटोरी आटा हम मूंग का ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने बर्तन लिया है, ताकि जो भी सारी चीज़ें हम फ्राई करते हुए इसमें डाल देंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और मखाने हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे मखानों को। उसके बाद बैक टू बैक हम सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर खसखस और पम्पकिन सीड्स डाल देते हैं और उन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये उछलते हैं पम्पकिन सीड्स और खसखस। तो इस तरह से फटाफट से इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर और इन्हें भी निकाल लेंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का ही हमें यहाँ पर भूनना है। अब यहाँ पर जो घी हमारा बचा है, उसमें से मैंने 3 चम्मच घी डाला है और सबसे पहले बेसन, फिर आटा और फिर मूंग की दाल का आटा डाल दिया है और इन्हें अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। यहाँ पर घी बचा हुआ घी मैंने डाल दिया है 1 चम्मच और, यानी कि अब तक 4 चम्मच घी डल गया है और आधी चम्मच घी और डाल दिया है। फिर 1 चम्मच घी और डाल दिया, लगभग 5.5 चम्मच मैंने घी यहाँ पर डाला है। आप चाहें तो घी 1 चम्मच कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बबल्स आने लग गए हैं और आटा अच्छे से भुन रहा है। इसकी सिकाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मखाने थोड़े बड़े हैं, तो इन्हें हम दबा लेंगे इस तरह से कटोरी से। तो फ्लैट कटोरी लेकर के और इस तरह से इसे दबा लेना है, ताकि ये मुँह में ना आए लड्डू में। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया है आटा, तो इसे हम निकाल देते हैं बर्तन में। देखिए यहाँ पर हमने इसे बर्तन में निकाल दिया है। अब इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को और इस आटे को। और ये बहुत गर्म है, तो हमें इसे चम्मच से ही मिक्स करना है और इसे हिलाते हुए ठंडा भी करना है। अब यहाँ पर शक्कर का बूरा डाल देते हैं, यानी कि पाउडर शुगर डाल देते हैं। तो पहले 1 कटोरी डाली है और उसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है इसे। उसके बाद आधी कटोरी शक्कर और डाल दी है, यानी कि पाउडर शुगर और डाल दी है। तो इस तरह से अगर आपको मीठा कम पसंद है तो यहाँ पर आप 1.25 कटोरी भी रख सकते हैं शुगर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं लड्डू। थोड़ा सा हमें भूनने का ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से भूनना है और कम आंच पे सेकना है, भूनना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिके। अब यहाँ पर हम नारियल डाल देंगे। तो इस तरह से नारियल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ये ठंडा भी हो रहा है धीरे धीरे, तो इस तरह से इसे चलाते रहेंगे और थोड़ी देर रख देंगे इसे। ये बहुत अभी गर्म है। अब यहाँ पर ये ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा कसूना, यानी कि थोड़ा सा गरम रहने पे ही हमें लड्डू यहाँ पर बनाने हैं, ताकि बाइंड करने में इजी रहे।
तो इस तरह से हमें लड्डू बना लेने हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत छोटा साइज़ रखा है, लगभग पेड़ी जैसा साइज़ रखा है मैंने इसका, ताकि बच्चों को इजीली खाने में आ जाए। तो इस तरह से सारे लड्डू हम प्रिपेयर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो इस तरह से इतने आटे में मैंने इतने लड्डू बनाए हैं और छोटा साइज़ रखा है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है एकदम। और ये गणेश के लिए हमने निकाल दिया है। देखिए इसको हम जब इस तरह से तोड़ेंगे तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? थैंक यू।